क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 3.27 बोर्ड पर आकृति दी गई है। 3.27 में P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त हैं। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। बिंदु R से जाने वाली रेखा उन वृत्तों को, रेखा AB R से जाने वाली उन वृत्तों को क्रमशः बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती है। तो नीचे 3 मुद्दों को हल करने के लिए कहा गया है। पहला मुद्दा है कि सिद्ध करो कि AP समानांतर है BQ, और दूसरा मुद्दा है कि सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और तीसरा मुद्दा है कि कोण RQB का माप ज्ञात करो। ध्यान दोगे, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों परस्पर सर्वांगसम है, क्योंकि रेख AP सर्वांगसम रेख PR, जिसकी वजह से यह समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। इसलिए दोनों आधार के कोण बराबर हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज में दोनों आधार के कोण बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, RQ और BQ। RQ और BQ दोनों बराबर हैं, इसलिए यह भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिस आधार के कोण सर्वांगसम होंगे। परंतु ये दोनों कोण पहले से ही सर्वांगसम हैं। शीर्षाभिमुख होने के नाते जब ये दोनों सर्वांगसम हैं, तो इनके सर्वांगसम पहले से जो थे वो दोनों कोण आपस में सर्वांगसम होंगे और ये एकांतर कोण बनते हैं। इस आधार पर ये दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होंगी। उत्तर लिखोगे, त्रिभुज PAR में, त्रिभुज PAR में, इस त्रिभुज के अंदर AP बराबर RP, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आधार के कोण सर्वांगसम बन रहे हैं। कोण PAR सर्वांगसम कोण PAR सर्वांगसम कोण PRA, कारण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, और इसे हम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। दूसरे हिस्से पर हम जाते हैं, दूसरे त्रिभुज में इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज QRB में, त्रिभुज QRB में जिस तरह का ये आधार का कोण सर्वांगसम है, वैसे वहां पर भी आधार का कोण सर्वांगसम होगा। कोण QRB सर्वांगसम कोण QBR, इसे हम दे देते हैं कथन नंबर 2। कथन 1 और कथन 2, दो कथन मिले। इन शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांगसम हैं। कोण PRA सर्वांगसम कोण QRB, कोण PRA सर्वांगसम कोण QRB, कारण शीर्षाभिमुख कोण, कारण
शीर्षाभिमुख कोण, और इसे दे दोगे नंबर 3। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3, तीनों कथनों को ध्यान से देखोगे तो PRA और QRB दोनों ही बराबर हैं, इसलिए PAR और QBR बराबर होंगे। कथन 1, 2 तथा 3 से कोण PAR सर्वांगसम कोण QBR, कोण PAR सर्वांगसम कोण QBR। परंतु ये कोण जो है देखने में एकांतर कोण है, इनके नाम खाली चेंज कर दो, PAR को PAB और QBR को QBA। इसलिए कोण PAB सर्वांगसम कोण QBA। कारण लिख दोगे A' R' B। अब ये देखने से एकांतर कोण दिख भी रहे हैं, तो नीचे होगा रेख AP समानांतर रेख BQ। कारण लिख दोगे एकांतर कोण, कारण एकांतर कोण। इस तरह इसका पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे हिस्से में आएंगे। इस पहले हिस्से में अब दूसरा हिस्सा ध्यान दोगे। दूसरे हिस्से में पूछा है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। तो दो त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज APR तथा त्रिभुज RQB में इसमें दो मुद्दे हमने लिखे थे, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 से ध्यान दोगे। कथन 1 और कथन 3 से PRA दोनों में कॉमन है, तो PAR और QRB परस्पर सर्वांगसम होगा। कोण PAR सर्वांगसम कोण QRB। कारण कथन 1 और 3 से, 1 और 3 में PRA कॉमन है, कोण PRA कॉमन है, कोण PAR सर्वांगसम कोण QRB, कथन 3 QRB से। दूसरा मुद्दा कथन नंबर 2 और 3 लोगे। 2 और 3 में QRB कॉमन है, तो कोण PRA सर्वांगसम कोण QBR। तो लिखेंगे कोण PRA सर्वांगसम कोण QBR। कारण कथन 2 और कथन 3 से, इसलिए दो कोण हो गए। इसलिए त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। कारण समरूपता की को कसौटी से, कारण समरूपता की को
कसौटी, कारण समरूपता की को कसौटी। इसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कोण RQB का माप ज्ञात करो। बोर्ड पर चित्र हमने मिटा दिया है, लिखोगे तीसरे में कोण PAR बराबर 35 अंश है। कोण PAR का माप 35 अंश है। कथन 1, 2 और 3 से पीछे जो हमने लिखा था, तीनों कथनों को देखोगे तो कथन 1, 2 तथा 3 से, तीनों कथनों को देखने से ये पता चलता है कि कोण PAR बराबर कोण QBR, चित्र में देखोगे जो पहले हमने लिखा है, QBR बराबर कोण QRB बराबर 35 अंश, यहाँ पर लिख दोगे 35 अंश। त्रिभुज QRB में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण RQB चित्र में देखकर प्लस, आगे किताब में चित्र देखोगे, कोण QRB प्लस कोण QBR बराबर 180 अंश। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग माप रख दोगे। कोण RQB हमसे पूछा गया है, तो कोण RQB प्लस कोण QRB और कोण QBR दोनों 35 हैं, तो 35 अंश प्लस 35 अंश बराबर 180 अंश। कोण RQB प्लस 70 अंश बराबर 180। कोण RQB बराबर 180 ऋण 70। कोण RQB बराबर 110 अंश। तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, चौथे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र बोर्ड पर दिया हुआ है। दी गई आकृति में A तथा B केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद स्पर्श करते, उनकी सामान्य स्पर्श रेखा यल है, जो उन्हें क्रमशः बिंदु C और D पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 6 सेंटीमीटर हो, छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 और बड़े वृत्त की त्रिज्या 6, तो CD की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान दोगे, ये स्पर्श बिंदु है, इसको हम मिला देते हैं। बाह्य स्पर्शी है, इनकी लंबाई इनके त्रिज्याओं का योगफल होगा। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। AC मिला दोगे, DB मिला दोगे। ध्यान दोगे, स्पर्श रेखा प्रमेय से ये 90 अंश का होगा। संगत त्रिज्या पर खींची गई
स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होती है। एक इसमें हम रचना करेंगे, यहां से हम एक लंब खींच देंगे, यह 90 अंश का एक लंब। ये वाला हिस्सा एक समकोण त्रिभुज का हिस्सा होगा। ये भी, इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इस पूरे की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर। चतुर्भुज AMDC में कोण C 90, कोण D 90, कोण M 90। जब किसी भी चतुर्भुज में 3 कोण 90 हों तो चौथा अपने आप 90 होता है। इस आधार पर चतुर्भुज AMDC एक आयत है और आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती है। तो सबसे पहले हम AM निकालेंगे। AM की जो लंबाई होगी वही लंबाई CD की लंबाई होगी। CD की लंबाई हमसे पूछी गई है। ये त्रिज्या 4 है। अगर ये आयत है तो ये 4 यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा और 6 में से 4 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज AMB में 90 के सामने कोण AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन BM का वर्ग। AB की लंबाई 10, AM स्क्वायर हमें पता नहीं और BM का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग। तो AM वर्ग बराबर, इसे सरल कर दो, सरल करोगे तो उत्तर आएगा 96 और वर्गमूल ले लोगे तो AM बराबर 4 करनी में 6, 16 छक्के 96, तो 4 करनी 6 और AM की लंबाई हो जाएगी 4 करनी 6 और वही लंबाई CD की लंबाई होगी। ये 5वां वाला हिस्सा हम तुम्हें होमवर्क में देते हैं, इसे तुम लोग पूर्ण करोगे। इसके साथ ही 3.2 यह समाप्त हो गया। अगले पीरियड में हम प्रश्न संग्रह 3.3 लें।